Good morning, Standard +2. We hope you all are fine. अपनी प्रॉपर स्टडी जारी रखें. बुक नेम है फ्लेमिंगो and we are going to start the very important part of English section prose, जिसमें पैसेज क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, समरी या करेक्टर एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ए बिग मोरल ऑफ द स्टोरी. और कहानी आप पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसको 2-3 बार रीड करें ताकि पूरी स्टोरी आपके माइंड में आ जाए. अंतिम पार्ट लास्ट क्लास में होता है, अंतिम पार्ट. और राइटर या आथर है अल्फोंसे डाउडेट, इसको डाउडेट बोलते हैं. वाज फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. तो लेखक एक फ्रेंच नोवेलिस्ट, उपन्यासकार है. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-पर्शियन, फ्रैंको मीन फ्रांस, पर्शियन वार 1817-1871 in which France was defeated by Persia led by Bismarck. तो लेसन टाइटल को समझना जरूरी है. 1870 और 71 के अंदर फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई हुई थी. पर्शिया का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था और उसमें फ्रांस पराजित हो गया, हार गया. एंड व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. जो पर्शिया पार्ट है आज वर्तमान में, जिसको आप जर्मनी कहते हैं, जिसको आप पोलैंड कहते हैं, और कुछ ऑस्ट्रिया का भाग है. वो 3 देश बन गए. जैसे इंडिया का पाकिस्तान भी बना, इंडिया से बांग्लादेश भी बना, और इंडिया से इंडिया. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शिया हैंड्स. यानी ये 2 स्टेट है, एक तो अल्सास और लोरेन है, जो 2 स्टेट या 2 राज्य हैं, उस पर जर्मनी ने या पर्शिया ने कब्जा कर दिया, जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर हमारे बैठे थे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. यानी कि दूसरे देश ने कब्जा किया तो फ्रांस के ये 2 राज्य थे बहुत बड़े बड़े, इनमें क्या क्या बदलाव हुए और स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में लेखक बताना चाहता है. क्योंकि गुलाम होता तो हर चीज़ का जीवन बदल जाता है, तो नेचुरली स्कूल पर भी असर पड़ा. क्या कहता है? तो लेट अस स्टार्ट द लेसन. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल. आई मीन हु इज डिस्क्राइबिंग द चैप्टर, आगे आएगा. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड. डर होता है. ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मीन डांटना. तो नेचुरली अब स्कोल्डिंग शब्द आया, इसका मतलब कोई विद्यार्थी है, वो हमें ये लेसन बता रहा है कि मैं स्कूल के लिए थोड़ा लेट चला और डर बहुत था कि डांट पड़ेगी. नेचुरली बात है कि प्रेयर के बाद कोई बच्चा आता है तो उससे सवाल जवाब होते हैं. स्पेशली बिकॉज एम हैमर had said that he would question us on participles. Participles आपने 10th में किया था. It is a part of non-finance. First infinitive, the second gerund and then participle. विशेषण और क्रिया, ये ग्रामर का पार्ट है. उस पर कोई लेसन दिया है. किसने दिया? एम हैमल. यानी एम हैमल टीचर है. अब एक नाम हमारे सामने आ गया कि एम हैमल टीचर ने विद्यार्थी को पार्टिसिपल पे एक क्वेश्चन दिया था, लेसन दिया था. आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और उस पार्टिसिपल का पहला शब्द, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल. वो विद्यार्थी कहता मुझे पहला शब्द ही नहीं आता था. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. आउट ऑफ डोर्स मीन होता है स्कूल से बाहर. एक बार तो विचार आया कि आज स्कूल जाना ही छोड़ दें और पूरा दिन स्कूल से बाहर व्यतीत करते हैं. इस प्रकार के कुछ विद्यार्थी होते हैं. तो इसका मतलब वो विद्यार्थी जो हमें लेसन बता रहा है, तो बेटे इस प्रकार के विद्यार्थियों में से स्कूल से बंक मारना चाहता है, काम प्रॉपर नहीं कर रहा है.
इट वॉज सो वार्म, गर्मी के दिन थे, सो ब्राइट, चमकीले थे, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यहाँ पर वुड्स होता है जंगल, और जंगल यानी कि आसपास थोड़ा बहुत जंगल था, उसमें पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, एक जो आरा मिल थी, लकड़ियाँ होती है तो आरा मिल भी थी, और उसके साथ जो पर्सिया के सैनिक थे वो ड्रिल कर रहे थे, परेड कर रहे थे, जैसे अपनी तैयारी कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स, कहता है ये चीज़ें तो अच्छी लग रही थी लेकिन दिमाग में विद्यार्थी के पार्टिसिपल ही था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, कहता इतनी ताकत नहीं थी कि स्कूल को ऑफ कर दिया जाए, स्कूल से बंक मार लिया जाए। और क्या कहता है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल के आगे से गुजरा, बेटे टाउन हॉल वहाँ होता है जहाँ सरकारी सभी दफ्तर होते हैं, बड़ा हॉल कह सकते हैं, एक ही जैसे हमारे सेक्रेटरीट होता है तो लगभग ऑफिस होते हैं, तो फॉरेन कंट्री में उसे टाउन हॉल बोला जाता है। और वहाँ पर क्या था कि देयर वाज ए क्राउड, भीड़ थी, इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि कोई टीवी स्क्रीन था, कोई न्यूज़ चल रही थी उसमें, उसके आगे लोगों की भीड़ थी, वो इस विद्यार्थी ने देखा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से जो खबरें आ रही थी वो बुरी आ रही थी, क्योंकि लड़ाई होती उसमें अच्छी खबरें नहीं आ रही, इसका मतलब लास्ट 2 years ये लड़ाई चल रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध में पराजित हो जाना, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर इनके आना, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या मामला हो गया, क्योंकि लोगों काफ़ी भीड़ थी। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं तेज़ जितना चल सकता था उतना चल कर गया। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर विद हिज अप्रिटेंस, ब्लैक स्मिथ एक लुहार होता है, यानी उस टाउन हॉल के पास कोई शॉप होगी, अप्रिंट्स उसका चेला है, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। रीडिंग द बुलेटिन, यानी कि उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, और उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा कि ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है बदमीन बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि आप तो स्कूल आपका लगा ही नहीं है, बहुत समय पड़ा। किसने कहा, लुहार और चेले ने। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑन मी ऑफ मी, जो नरेटर है, कहानी बता रहा है, वो कहता है कि मैंने सोचा ये मेरे से मजाक करें क्योंकि मैं पहले लेट था। एंड रिचर्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हेमल जो टीचर है उसका स्कूल के पास ही मकान था, और मकान के पास बगीचा था छोटा सा, तो ये बच्चा कहता है कि वहाँ तेज़ कदमों से चलते हुए आउट ऑफ ब्रीथ, अर्थात सांस भी फूल गया, मैं वहाँ पर पहुँचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, तो आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे होते हैं, स्कूल लगा होता है, तो चहचहाने की आवाज़, मुस्कुराने की आवाज़, बच्चों के बोलने की आवाज़, बच्चों के स्टडी करने की आवाज़, टीचर्स की आवाज़, पूरी बिल्डिंग गूंजती है। पिछले 1.5 साल से तो हिंदुस्तान में और बहुत सी जगह सुनसान है। बस्टल मीन शोर शराबा होता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो यानी कि दूर तक, सड़क तक, काफ़ी दूर गलियों तक वो आवाज़ सुनाई देती है। मॉर्निंग प्रेयर होना या बहुत सी एक्टिविटी है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अपने रूम में जाने का, डेस्क को बंद करने का। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन होता है बेटे कि जिस प्रकार टीचर ने कहा कि ये पहला क्वेश्चन लर्न करो तो पूरी क्लास की आवाज़ आती है, उस टॉपिक को लर्न करने के अंदर पूरी क्लास की आवाज़ आती है, या टीचर ब्लैक बोर्ड पे टीच करा रहा है तो पूरी क्लास में आवाज़ गूंजती है वो। वेरी लाउड, बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, इतने शोर शराबे में अपने कान बंद कर लेते हैं ताकि समझ आसानी से आ जाए। बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और आपने देखा होगा कि जब पूरी क्लास में शोर शराबा होता है तो मैम या टीचर्स जो चेयर पे बैठे होते हैं उनके पास रूलर का मतलब इस प्रकार का एक फुट्टा कह सकते हैं, लोहे वाला, जो टेबल पे ज़ोर ज़ोर से मारते हैं ताकि
कीप साइलेंट आपको कहते हैं कि चुप हो जाओ, ये वर्णन किया है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल एंड, कौन सा इंटरजेक्शन मार्क, ये क्यों आया? लेकिन आज अचानक अचंबा हुआ, स्कूल में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमाल की बात है, इतने बच्चे, टीचर्स को होते हुए कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो फील करा, आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमर्सन्स टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और मैंने ऐसे महसूस करता हूँ कि इस प्रकार का यदि शोर शराबा होता तो मैं अपनी क्लास में आराम से चला जाता, शायद कोई पूछता ही ना। लेकिन अब बड़ा मुश्किल काम था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दुख की बात है, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। जिस प्रकार आजकल के दिन है कि स्कूल में किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसी प्रकार वो विद्यार्थी कहता है कि उस दिन भी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि आज संडे है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट। खिड़की में से मैंने क्या देखा, मेरे कक्षा के सहपाठी है उनको देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो अपने अपने स्थान पर बैठे थे। एंड मिस्टर हेमल जो टीचर हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन अप और डाउन। आपने देखा होगा टीचर, जो विद्यार्थी लर्न करते हैं तो रूम के अंदर चक्कर लगाते हैं, एक बार आगे जाते हैं, एक बार पीछे आते हैं, उसको अप एंड डाउन कहते हैं। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और हाथ में आप डंडा कह सकते हैं, रूलर कह सकते हैं, वो था उनके। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। हैड टू मजबूरी है यार। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर किसी के सामने जाना पड़ा, क्योंकि क्लास में शोर शराबा होता, कोई अंदर जाता कोई बाहर जाता तो पता ना लगता। लेकिन अभी तो बिल्कुल शांत थी, क्लास में कोई नहीं थे। क्लास में बच्चे थे और हैमल क्लास के अंदर इधर उधर जा रहे थे, तो प्रत्येक के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तो आप कल्पना करें बेटे कि एक विद्यार्थी हर रोज़ लेट आएगा तो उसको डर भी लगेगा, भयभीत भी होगा कि टीचर डांटेगा, और डांटते भी है नेचुरली कि रोज़ाना का काम हो गया, आपका लेसन मिस हो गया है और मॉर्निंग टाइम ही आप ऐसा करोगे तो क्या पढ़ोगे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल जो टीचर है मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से पहुंच जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आया, इसका मतलब इस विद्यार्थी का नाम फ्रेंड्स है, क्योंकि फ्रांस से है तो नेम भी ऐसे मिलेंगे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तो हम आपके बिना ही स्टार्ट करने जा रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, यहाँ जंप्ड का मतलब कूद कर नहीं है, बल्कि मैं आराम से अपने बेंच पर गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने स्थान पर अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई प्राइड, लेकिन अब क्या था कि जो डर था, जो भय था, जो दिल में बैठा हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन, और डेस्क पे जाके आराम से देखा। क्या देखा क्लास में? ग्रीन कोट। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि आज हमारे अध्यापक हेमल ने एक हरा कोट डाल रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड होता है बेटे कि जैसे कढ़ाई वाली शर्ट, आप इसमें यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर, वो डाल रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और सिल्क की एक छोटी कैप ऊपर पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड होता है जैसे कढ़ाई किया हुआ, उसको एम्ब्रॉयडर्ड बोलते हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और इस प्रकार के कपड़े खासतौर पर हेमल या तो इंस्पेक्शन यानी कि स्कूल में कोई फंक्शन हो, बड़े अधिकारी आते हों, या कोई स्कूल में फंक्शन हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसे अवसर पर पहनते थे टाई कोट वगैरह वगैरह। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, लेकिन फ्रेंच कहता है कि आज पूरा स्कूल एक विचित्र लग रहा था, एक अद्भुत नज़ारा था, क्योंकि कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन अब फ्रेंच कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात थी। क्या बात थी? ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि हमारी क्लास के अंदर मान लो कि क्लास 40 बच्चों की है, 60 की कैपेसिटी है, या 30 बच्चे हैं, तो 30 के लास्ट जो बेंच होते हैं वो स्पेस होता है, वो खाली रहता है, कि हमारे भी बेंच खाली रहते थे। पर आज क्या हुआ? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, गाँव के जो लोग थे,
यानी कि उस गांव के लोग थे, वो भी उन पीछे वाले बेंचों पर आकर बैठ गए थे। यहाँ लोगों का मतलब किसी की उम्र 30 साल होगी, 40 साल होगी, 45 साल होगी, 50 साल होगी। तो ये बेटा बता रहा है। ओल्ड हसर, एक बुजुर्ग हसर, यानी कि कोई वहाँ पर कास्ट होगी, ज़्यादा संख्या में लोग होंगे, उनको कहा है। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर ओल्ड हसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, वो टोप पहन रखा था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर होता है क्योंकि पहले का जो मेयर था, गांव का पुराने वाला सरपंच, पुराना चेयरमैन उसको कह सकते हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, रिटायर हुआ एक डाकपाल। द सेवरल अदर बिसाइड, और दूसरे बहुत से जानकार लोग। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, लेकिन प्रत्येक जितने बैठे थे फ्रेंड्स ने क्या देखा, सारों की उदासी थी। एंड हसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट हिज एज, और हसर क्या लेकर आया था, एक प्राइमर, प्राइमर का मतलब पुरानी बुक, पुरानी किताब कह सकते हैं, वो धार्मिक भी हो सकती है या कुछ रूल एंड रेगुलेशन हो सकती है, उस पर अपना किनारे पे अंगूठा लगा रखा है जैसे। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट सबटाइटल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस बुक को खोल रखा है और बुक पर अपना जो बड़ा सा चश्मा है वो रख रखा है, यानी कि कोई रूल एंड रेगुलेशन बता रहे होंगे या उसमें कोई चीज़ है वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे, उस पर चर्चा कर रहे होंगे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से आश्चर्य हो रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड बिना प्रयास के, बिना शरीर में जान हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए। और बच्चा भी कैसा है, एम हेमल बोलता है, नाम लेके, मिस्टर भी नहीं कह रहा। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव होता है दुख, तकलीफ, एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और इसी उदासी के अंदर बहुत ही एक प्यारी सी आवाज़ उन्होंने प्रयोग किया। क्या किया, जो जैसी आवाज़ मेरे लिए प्रयोग की थी कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, आज ये अंतिम पाठ। अब आप सोचिए कि टीचर ने मिड सेशन में ये बात क्यों कही कि आज मैं सिर्फ अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा और आप लोगों का भी ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन कौन है, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, पर्सिया की भी राजधानी थी जिसने फ्रांस पर कब्जा किया था। कहता है बर्लिन से आदेश आ चुके हैं टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अलास एंड लॉरेन, कि जर्मनी यानी पर्सिया ने फ्रांस पर जो कब्जा किया है, तो बर्लिन से ये ऑर्डर आ गए हैं कि आज के बाद जो फ्रांस के ये 2 राज्य हैं इनके अंदर जर्मनी की पढ़ाई होगी, यानी कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो बंद कर दी जाएगी। फ्रांस की आज तक की जो किताबें हैं, बुक्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, ये आज के बाद बंद हो जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जर्मनी पढ़ाने वाला अध्यापक कल आएगा स्कूल में। तो नेचुरल बात जानते हैं कि बेटे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, तो इस समय तक तो फ्रांस में कोई जर्मनी का टीचर था ही नहीं, अब तो टीचर भी वहाँ से आएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमारे इंग्लिश के टीचर थे वो इंग्लैंड से आए थे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और ये बात मैं बहुत ही वेल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप, कितने आश्चर्यचकित करने वाले ये शब्द थे। किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए। वो कहता है कितना आश्चर्यचकित करने वाले ये शब्द थे। ओह द wretches, that was what they had to put up at the टाउन हॉल। तो रेस्ट ऑफ लेसन जो हैं वो हम कल रीड करेंगे। एक बार अबाउट द लेसन, द लास्ट लेसन, इट मीन्स, पहले तो स्टोरी आप थोड़ा माइंड में रखेंगे कि ये फ्रांस का एम हेमल टीचर है, फ्रांस लड़का है, वो भी फ्रांस का है, और पर्सिया मीन जर्मनी ने कब्जा करने के बाद यहाँ पर आज के बाद जर्मनी पढ़ाई जाएगी, इस चीज़ का आदेश दिया है। तो आप नेचुरली जान सकते हैं कि अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि,
अपनी मातृभाषा छोड़ते हुए कितनी तकलीफ होती है, तो वो विद्यार्थी वर्णन कर रहा है। ओके, थैंक यू।